नमस्कार, प्राइम टाइम 8 PM आप देख रहे हैं, जहां खबर भी है और मिलता है उसका विश्लेषण भी। और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले अहम खबर की बात कि मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है और निकाय चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 6 जुलाई को होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होना है। तारीखों का ऐलान होते ही शहरी क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो चुकी है। प्रदेश के कुल 347 निकायों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 133 और दूसरे चरण में 214 निकायों में मतदान होना है। पहले चरण की वोटिंग के नतीजे 17 जुलाई और दूसरे चरण की वोटिंग के नतीजे 18 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। तो बज गई शहर संग्राम की घंटी। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का बड़ा इम्तिहान है ये चुनाव, जिनमें पहले चरण की वोटिंग 6 जुलाई और दूसरे चरण की वोटिंग 13 जुलाई को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जून है। चुनाव चिन्ह का आवंटन भी 22 जून तक कर दिया जाएगा। तारीखों का ऐलान होते ही शहरी क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त वीपी सिंह ने बताया कि प्रदेश में 19,977 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान के लिए 87,937 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जी, चूंकि हम साइमल्टेनियसली दोनों चुनाव कर रहे हैं, इसलिए हमें विशेष रूप से जगह रहने की जरूरत है और कलेक्टर को भी लगातार जगह रहने की जरूरत है। तो हम लोग लगातार उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें गाइड कर रहे हैं। जहां भी उन्हें कुछ ज़रूरतें पड़ रही हैं तो हम इमीडिएटली उनकी हेल्प कर रहे हैं। सर, 35 जो आपने कहा था कि नगर परिषदें कुछ उनको छोड़ा गया, उसमें से 29 में होगा, तो उनको छोड़ने की वजह क्या रही है? जो 35 नई नगर परिषदें हैं, उनमें से 29 में सारी कार्रवाइयां पूरी हो गई, उनका हम चुनाव ले रहे हैं। 6 ऐसी हैं जिनमें अभी वार्ड विभाजन और आरक्षण सरकार कर रही है, तो वो जैसे ही पूरा होगा तब हम मतदाता सूची वहां की बनाएंगे। नहीं, ये 3 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, इसलिए चुनाव नहीं कर रहे। सर, संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र, उनका क्राइटेरिया कितने इस बार रखे गए हैं आपने, और वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए हैं? ये जिला तय करता है कि कौन से मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, कौन अति संवेदनशील है, और उनकी रिपोर्ट के अनुसार हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। और फिर वो पुलिस जब अपना अरेंजमेंट कर रही होती है तब वो विशेष ध्यान इन पर रखती है। सर, पंचायत चुनावों में मुनादी का सहारा ले जाएगा ताकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे मतदान के लिए, और पिछली बार की अगर बात करी जाए तो महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा था, तो इस बार भी परसेंटेज बढ़े, इसको लेकर आप लोगों की तरफ से क्या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम? हाँ, हम लोग मतदाता जागरूकता के बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, वो हम लगातार चुनाव तक करते रहेंगे। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ देर पहले बीजेपी में टिकट का क्राइटेरिया भी तय हो गया। एमपी के दौरे पर आए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि निकाय चुनाव में परिवारवाद पर बैन रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग, जिनके बच्चे लंबे समय से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो पार्टी का काम करें। उनको मैं पार्टी के काम के लिए प्रेरणा भी दूंगा और उनको हम साधुवाद भी देंगे कि वो उस काम में जुटे। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, पॉलिसी वाइज हम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएंगे और उनको हम डिस्करेज करेंगे। उधर कांग्रेस निकाय चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार के लिए पहले ही गोपनीय सर्वे करवा चुकी है और उम्मीदवार चयन की पूरी जिम्मेदारी जिला इकाइयों को सौंप दी गई है। साल भर व्यतीत हो गया है, परिस्थितियां बदली हैं, तो उन्हीं पर्यवेक्षकों को फिर से हम भेज रहे हैं कि कहाँ कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना, आप चेंज कर लो। सबसे बड़ी बात ये है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर जिले की जिला स्तरीय समिति हमने बनाई है। टिकट मांगने के लिए किसी को भोपाल और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। पार्षद की टिकट भी वहीं, महापौर की भी वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष की टिकट भी वहीं स्थानीय स्तर पे ही बटेगी। ये वो चुनाव हैं जहां वोटर अपनी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों पर वोट करता है। पंचायत से लेकर वार्ड तक के इन चुनावों के नतीजे 2023 के विधानसभा चुनाव की झलक दे जाएंगे। भोपाल में रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया और विधानसभा चुनाव से पहले इसे सत्ता का सेमीफाइनल ही माना जा रहा है। निकाय चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 6 जुलाई को रखी गई है, दूसरे चरण की वोटिंग 13 जुलाई को रखी गई है और तारीखों के ऐलान के साथ ही शहरी क्षेत्रों में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इसके अलावा 17 और 18 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब पता चल जाएगा कि 23 की तस्वीर क्या बनने वाली है या किसी और मेहनत करने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मध्य प्रदेश दौरे के साथ बीजेपी में चुनाव का शंखनाद हो गया। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हुए स्वागत के बाद नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया उसके 2 हिस्से हैं। एक तरफ पार्टी के मुखिया होने के नाते उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और यह बताया कि कैसे वो बाकी राजनीतिक दलों से अलग एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहां विचारधारा पूंजी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पर हमलावर होते हुए इलेक्शन मोड में आए नड्डा ने बीजेपी को यह सबक भी दिया कि सत्ता में होते हुए भी कैसे अटैकिंग मोड में रहना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भोपाल आए जेपी नड्डा का दौरा चुनाव की देहरी पर खड़े एमपी में सियासी तौर पर कितना अहम है, इसके संकेत एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद दिए गए भाषण में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दे दिए। एक तरफ विचारधारा को बीजेपी की पूंजी बताते हुए नड्डा ने कहा कि कैसे बीजेपी बाकी दलों से अलग है। दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर तंज किया कि कांग्रेस के हालात इस कदर खराब हैं कि पार्टी में नेता बड़ी तादाद में हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं। मंत्री कार्यकर्ता कोई नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं। ये उनका अंदर का खोखलापन बताता है। इसलिए मित्रों, अगर आप यहां बैठे हो और कमल का निशान हाथ में पकड़े हुए हो तो ये याद रखना कि तुम्हारा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है कि तुमको कमल पकड़ने का मौका मिला है। सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि चुनाव का शंखनाद हो चुका है। कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह भरोसा दिलाना है कि बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कांग्रेस की दशा को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस का पलटवार। यूं बीजेपी पूरे समय ही चुनावी मोड में रहती है और बूथ तक का कार्यकर्ता मुस्तैद, लेकिन पंचायत और निकाय चुनाव के साथ शुरू हो रहे इम्तिहान का सिलसिला अब 2023 के विधानसभा और फिर 2024 के आम चुनाव तक जाएगा। इलेक्शन से पहले कार्यकर्ताओं में एक्शन के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बूस्टर डोज जरूरी भी। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जेपी नड्डा के दौरे के साथ एमपी में चुनावी शंखनाद भी हो गया। जेपी नड्डा ने बीजेपी मुखिया होने के नाते कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और साथ में सबक दिया कि सत्ता में होते हुए भी कैसे अटैकिंग मोड में रहना है। जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस में नेताओं की ही भीड़ है, कार्यकर्ता बचे नहीं। जेपी नड्डा का यह दौरा सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है और कुल मिलाकर बीजेपी का फोकस क्या है? फोकस है कार्यकर्ताओं को कैसे जगाया जाए, कैसे
रिचार्ज किया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी ये मान रही है कि कार्यकर्ता जितना सक्रिय होना चाहिए उसको वो अभी नहीं है और उसको और सक्रिय करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 लगातार यह सवाल उठा रहा था कि क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा निकाय चुनाव से पहले टिकट का क्राइटेरिया तय करके जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इशारा कर दिया कि एमपी में निकाय और विधानसभा चुनाव में परिवारवाद पर पूरी तरह से ब्रेक रहेगा। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद पहली बार भोपाल के दौरे पर आए जेपी नड्डा ने निकाय चुनाव से पहले एमपी बीजेपी में ये तस्वीर साफ कर दी है कि पार्टी में टिकट का एकमात्र क्राइटेरिया जमीनी कार्यकर्ता होंगे, नेता पुत्र नहीं। निकाय चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के पहले एमपी में तय हुआ ये पैमाना परिवारवाद के बूते सत्ता की सवारी कर रहे नेताओं के लिए कितना बड़ा झटका है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग जिनके बच्चे लंबे समय से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो पार्टी का काम करें। उनको मैं पार्टी के काम के लिए प्रेरणा भी दूंगा और उनको हम साधुवाद भी देंगे कि वो उस काम में जुटे। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, पॉलिसी वाइज हम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएंगे और उनको हम डिस्करेज करेंगे। फिलहाल तो मतलब संगठन को मजबूत करने के लिए काम, संगठन को मजबूत करने में लगे रहे। और सख्ती भले अभी की गई हो, लेकिन पार्टी में परिवारवाद को खत्म करने की पहल बहुत पहले शुरू हो गई थी। खास ये कि इसे रोकने पार्टी ने कई चुनाव में हार का भी जोखिम उठाया। निकाय चुनाव में भी ये प्रिंसिपल लागू होगा, हर एक जगह लागू होगा। आप देखिए ना, आपके यहाँ आपके यहाँ अभी शायद दो तीन बाई इलेक्शन आए थे, नतीजे बहुत पक्ष के नहीं आए और हम जीत सकते थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये हमसे कहते रहे कि ये सीट दिक्कत में पड़ जाएगी। हमने कहा पढ़ने दो, कोई बात नहीं। हिमाचल में हमारी एक सीट थी, मुसीबत में पड़ गई, जीती सीट, हम हार गए, लेकिन नहीं दिया हमने, कार्यकर्ता को दिया। एमपी दौरे में कांग्रेस पर लगातार हमलावर जेपी नड्डा ने सोनिया और राहुल गांधी को ईडी के नोटिस पर भी कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस अब भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना, क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते हो क्योंकि कागज सच्चे हैं और कागज परमानेंट होते हैं, तो वो उनको उस जगह पर खड़ा रख रहे हैं। चेहरा गड़बड़ था और आईना साफ कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, न ये इंडियन रह गए हैं, न ये नेशनल रह गए हैं, न ये कांग्रेस रह गए हैं, ये भाई बहन की पार्टी बन गई और ये लंदन में जाकर के बातचीत करते हैं। तो जब भारत न सुने तो लंदन में जाके बोलना है, बोलिए। भारत आप तो देखते ही हैं, हर चुनाव लड़े जाते हैं, लड़ाई होती है। कांग्रेस की इस बार उत्तर प्रदेश में 297 सीट्स में 287 सीट्स में जमानत जब्त हुई। उधर कांग्रेस ने सहानुभूति जताते हुए कहा है कि ये फैसला एमपी में ही कई दिग्गज राजनेताओं की सियासी रियासत पर फुल स्टॉप लगा देगा। ये सब जुमले हैं इनके। भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे उनके अध्यक्ष नड्डा जी हों, चाहे मोदी जी हों या शिवराज जी हों, ये जुमले पे चलते हैं। अगर परिवारवाद की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय जी के जो बेटे हैं, आकाश विजयवर्गीय, क्या एमएलए नहीं है? विश्वास सारंग जी, इनके पिताजी भी वरिष्ठ सांसद और वरिष्ठ बीजेपी के नेता रहे हैं, वो नहीं है क्या? खुद सिंधिया जी वहाँ पर है आज, उनके बेटे को अभी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का ग्वालियर का पद दिया गया। तो ये सब जुमले होते हैं, बाकी सब चलेगा और जिसको देना होगा उसके लिए नया गणित निकाल लेंगे। सवाल ये है कि परिवारवाद पर ब्रेक का पार्टी में नीचे से किया जा रहा ये सुधार बीजेपी की अंदरूनी सियासत में क्या असर दिखाएगा। बीजेपी के अनुशासन में बड़ी बगावत की तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन क्या नेता इस फैसले को आसानी से पचा पाएंगे? भोपाल में शरद श्रीवास्तव, मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो निकाय चुनाव को लेकर नड्डा ने पार्टी लाइन बता दी है। बीजेपी की तरफ से लगाया गया फिल्टर सामने भी आ गया है। जेपी नड्डा ने साफ कह दिया, संकेत दिए कि एमपी में परिवारवाद पर बैन रहेगा।
जिला समितियों के जरिए पार्टी प्रत्याशियों का चुनाव करेगी। निकाय चुनाव में तरजीह कार्यकर्ता को ही दी जाएगी, यानी फोकस फिर वही कार्यकर्ता। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में कांग्रेस का 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर आज से शुरू हुआ। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया समेत करीब 250 से ज्यादा नेता जुटे हैं और चिंता इस बात की कर रहे हैं कि उदयपुर के चिंतन शिविर के प्रस्तावों को रायपुर में यानी छत्तीसगढ़ में किस तरह संकल्प में बदला जाए। उदयपुर में कांग्रेस नेतृत्व में जिन मुद्दों को लेकर चिंतन किया था, रायपुर में अब उन्हीं मुद्दों पर संकल्प लिया जा रहा है। रायपुर में बुधवार से कांग्रेस का 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर शुरू हो गया है। शिविर में प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव चंदन यादव, पार्टी के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष समेत कांग्रेस के करीब 250 से ज्यादा नेता मौजूद हैं और सब एक साथ उदयपुर के चिंतन को नव संकल्प में बदलने में जुटे हैं। 3 दिवसीय उसी के वहाँ जो प्रस्ताव पारित हुए उसके अनुसार हम लोगों को काम आगे करना है। जो फैसले वहाँ लिए गए, चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव हो, चाहे वो कृषि का प्रस्ताव हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव हो, चाहे वो सामाजिक न्याय का प्रस्ताव हो, सारे प्रस्ताव वहाँ हुए हैं। उसके कॉपी का वितरण भी किया गया और वहाँ जो निर्देश दिए गए, फैसले लिए गए हैं, उसके पालन हम लोगों को प्रत्येक प्रदेश में करना है। मुद्दों पर जो नेताओं को 5-5 नेताओं को टॉपिक दी गई है, उस टॉपिक में हम कैसे जमीनी स्तर पर काम करें, उसके बारे में अलग अलग नेता उन मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। जो संकल्प शिविर में पास हुए हैं उसमें हमको कैसे क्रियान्वित करना है, उसमें विस्तार से बात बताई गई। डिक्लेरेशन जारी हुआ था जिसमें अलग अलग समूह की रिपोर्ट थी, रिकमेंडेशंस थी, उनके निर्देश थे, वो डिसीजन हुए CWC से पास होने के बाद उसको ज़मीनी स्तर पर कैसे उतारा जाए, उसको लागू किया जाए, उसके बारे में आज सभी प्रदेशों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज ये रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश का कार्यक्रम है। इसमें सबसे चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जो डिसीजन हुए हैं उसमें नव शिविर में, तो उसको कैसे लागू किया जाए। उदयपुर के चिंतन शिविर में पार्टी ने जो प्रस्ताव पास किए हैं उसके मुताबिक एक परिवार एक टिकट, बूथ से लेकर कार्य समिति तक युवाओं को 50% पद सीएम बघेल कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो पहले से ही 50% से ज्यादा विधायक युवा हैं। हाँ, एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर चिंता लाजमी है। सेकंड हाफ है और कल है, इसमें फिर तय होगा कि किस प्रकार से हम लोगों को उदयपुर जो संकल्प लिया गया उदयपुर में, उसको हमको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हमारे यहाँ तो ज़्यादा ही होंगे, अब विधायकों को गिन लीजिए। मंत्रिमंडल के बाद विधायकों की आप बात करें तो अधिकांश उसमें आएंगे, अंडर 50 होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस 2 अक्टूबर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो अभियान की भी शुरुआत करने वाली है। छत्तीसगढ़ की इसमें क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा होगी। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था और अंग्रेजों को देश से भगाया था। उसी तरह देश में ऐसी ताकतें उठ खड़ी है तो फिर से कांग्रेस पार्टी 2022 में भारत जोड़ो अभियान चलाएगी और देश के नागरिकों को एक सूत्र में पिरोकर भारत के हर नागरिकों को जोड़ने का प्रयास करेगी। 2 अक्टूबर से जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगा। 2023 के मिशन के लिहाज से कांग्रेस का ये नव संकल्प शिविर खास अहमियत रखता है, क्योंकि उदयपुर के चिंतन शिविर के प्रस्तावों को मजबूती से लागू करने के बाद अगर भूपेश बघेल सरकार सत्ता हासिल करने में कामयाब होती है तो ये कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो रायपुर में कांग्रेस प्रस्ताव को संकल्प बनाने में जुटी हुई है और रायपुर में 2 दिनों का इसीलिए नव संकल्प शिविर आयोजित किया गया जो शुरू भी हो चुका है। लेकिन इस बीच नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की तरफ से बयान आया और धर्मलाल कौशिक ने कह दिया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टूट होने लगी है। वो कह रहे हैं कि राज्यसभा प्रत्याशी घोषित करने के बाद कांग्रेस में G23 जैसे हालात होंगे। कई कांग्रेस नेता पार्टी के भीतर घुटन की बात भी कर रहे हैं, ये नेता प्रतिपक्ष का दावा है। बढ़ते आगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश भर में अभी भले ही चर्चा चल रही हो, लेकिन रायपुर में बयान देकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसे एक नई हवा दे डाली। एक सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि देश में कई कड़े और बड़े फैसले लिए गए हैं, तो बाकी को भी पूरा किया जाएगा। अब सीएम बघेल सवाल कर रहे हैं कि प्रहलाद पटेल किस विभाग के मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल छत्तीसगढ़ आए तो थे किसी और मिशन पर, लेकिन जाते जाते बयान दे गए जनसंख्या नियंत्रण पर। रायपुर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही थी, तभी मीडिया ने सवाल कर दिया कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून कब लागू हो रहा है। तो मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसे जल्द लाया जाएगा, चिंता ना करें। जब इस तरह के कड़े और बड़े फैसले लिए गए हैं, तो बाकी को भी पूरा किया जाएगा। जल्दी आने वाला जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग जल्दी आने वाला जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग जल्दी आने वाला हो गया। अब ये विषय पे जब इतने कड़े और बड़े फैसले हो गए तो बाकी का भी। अब इसी मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से सवाल किया है कि वो किस विभाग के मंत्री हैं। सिर्फ हवा में बयान देने से कुछ नहीं होता, कोई कानून लागू नहीं होता, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। सर, जब जाते प्रहलाद पटेल पीसी के दौरान किया गया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो भारत सरकार का उस विभाग के मंत्री हैं क्या? यदि ऐसा बोले हैं तो फिर वो स्पष्ट करना चाहिए कि उसमें क्या लाना चाहते हैं, क्या है। एक लाइन बोल देने से बात तो बनेगी नहीं, उसकी ठोस कार्य योजना बनानी होगी और क्या योजना है उसके बारे में खुलासा होना चाहिए। जानना जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है। इस बिल में 2 या इससे अधिक बच्चों के होने पर माता पिता को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखने की सिफारिश की गई है। इसका उल्लंघन करने पर सरकारी नौकरी से हटाने, मतदान के अधिकार से वंचित करने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक पार्टी का गठन करने के अधिकार से भी वंचित करने जैसे प्रावधान लागू करने की बात कही जा रही है। इसके उलट एक बच्चे वाले माता पिता को सरकारी नौकरी में वरीयता देने जैसी बातों की भी सिफारिश की गई है। आजादी के करीब 2 दशकों बाद से ही जनसंख्या पर लगातार चर्चा हो रही है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के बाद कई वरिष्ठों ने इसे जनसंख्या विस्फोट का भी नाम दिया था। मगर 70 के दशक में आपातकाल के दौरान जबरदस्ती कराए गए परिवार नियोजन के विनाशकारी अनुभव के बाद राजनेताओं ने जनसंख्या विस्फोट जैसे शब्दों का उपयोग बंद कर दिया था। मगर बीते दिनों से फिर से एक बार इस विषय पर चर्चा तेज है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 रायपुर। तो और इस बयान के बीच कुल मिलाकर जनसंख्या नियंत्रण बिल की फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान के बाद ये मुद्दा भी सुर्खियों में आ गया और ऐसे में ये भी पता करना जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल में क्या है। 2 या अधिक बच्चे होने से सरकारी सुविधाओं से लोग वंचित कर दिए जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। एक बच्चे वाले माता पिता को वरीयता दी जाएगी, सरकारी नौकरी समेत कई सुविधाएं भी मिल सकती हैं। हालांकि बिल क्या रहेगा, क्या इसका पूरा प्रोफार्मा रहेगा, ये अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन चर्चाएं इस पर एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। और प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। नमस्कार।